Thank you very much for clicking on the video. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. And what do we do here? We practice natural English here. Correct. We practice natural English here. Natural इसलिए कहा हमने क्योंकि इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है. English is spoken in its own way. अपने तरीके से बोली जाती है. आप इस सेशन को पूरा देख लीजिए. By the end of this session, you will understand why you get stuck while speaking English. ग्रामर आती है. अटक क्यों जाते हैं? क्योंकि हम टेक्निकली ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, जबकि हमें लॉजिकली देखना होता है कि हम बात क्या कह रहे हैं. राइट अब जैसे महरीन को अपनी पसंद के कलर्स मिल गए, ठीक है. अब मैं महरीन से कह रहा हूं कि फाइनली यू हैव गॉट योर कलर्स. आई रिपीट माई सेंटेंस, फाइनली यू हैव गॉट योर कलर्स. कंफ्यूजन है, ग्रामर इंग्लिश सब आती है. इसी बात को कोई ऐसे कह देगा, फाइनली यू गॉट योर कलर्स. यू हैव गॉट, यू गॉट, नो डिफरेंस है. टेक्निकली डिफरेंस है लेकिन बातें चल जाती हैं. राइट सो फाइनली यू गॉट योर कलर्स. यू मस्ट बी ऑन क्लाउड 9. Yes, definitely. यू मस्ट बी ऑन क्लाउड 9 मतलब ये ईडियम है. इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा खुश होगी अब तो. सातवें आसमान पे. सातवां, हाँ यहाँ 7 होते हैं, वहाँ 9 होते हैं. हाँ सो यू मस्ट बी ऑन क्लाउड 9. Aren't you? Yes, I am. Yes, you are. Okay, so how much are those colors? They cost me 2,000. They cost you 2,000. 2,000. Logically, तुम्हें पड़े हैं 2,000 के. Yes. तो तुमने कॉस्ट को कॉस्टेड क्यों नहीं कहा? They costed me 2,000. कॉस्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड सैलरी फॉर्म नहीं रहती है. एग्जैक्टली. कंफ्यूजन है ना, हम रूल लगा देते हैं, एक रूल सब जगह पर. कॉस्ट का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सब सेम रहता है. सो दे कॉस्ट मी 2,000. वो मुझे 2,000 के पड़े. राइट और हु बॉट यू दोज कलर्स? हु बॉट यू? किसने खरीदे आपके लिए? किसने खरीद के दिए? हु बॉट यू दोज कलर्स? माय खाला गॉट मी these colors. हाँ दोज कलर्स मेरी नजर में वो माई खाला गॉट मी दीज कलर्स क्योंकि रखे सामने. बॉट यू किसने खरीद के दिए? गॉट मी मुझे दिलाए हैं. माई खाला गॉट मी दीज कलर्स. अब आते हैं थोड़ी ग्रामर. अब यहाँ से स्टार्ट करना है लॉजिकली सोचना कि तुम्हें थोड़ी रियायत बरतनी चाहिए थी उनके साथ. अब रियायत यानी कि थोड़ा सा इतना खर्चा नहीं कराना चाहिए था. हिंदी में मैं 50 बातें कहता, हम अटक क्यों जाते हैं कि हम उन शब्दों को यूज करते. फीलिंग मेरी समझ गया, थोड़ा सा कमी खर्चा करा देती यार. आया फीलिंग? कैसे कहूं मैं इस बात को? You should go easy on her. करेक्ट. हाँ you should have gone easy on her. Okay. You देखो go easy on someone मतलब किसी में मतलब तरस खाना. तरस खाना, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना किसी के ऊपर. तो go easy on him. जैसे किसी बिल्ली को हमारी को कोई दबोच रहा है, बहुत ज्यादा एकदम कडल कर रहा है. कडल करना मतलब कस के एकदम दबोच लेना, गले लगा लेना. कडलिंग कर रहा है कोई, हम कहें यार प्लीज गो इजी ऑन हिम, यानी नॉट लिटरली तरस खाना मतलब प्यार से पेश आना टाइप. तो अब मैंने कहा यू शुड हैव गॉन इजी ऑन हर. यू शुड हैव गॉन इजी क्यों कहा? ऐसे करना चाहिए था. हाँ हैव का मतलब ही है इंग्लिश में चाहिए था, मतलब पास्ट पहले हो जाना चाहिए था, चुका होना चाहिए था टाइप है. जैसे यू शुड गो इजी ऑन हर, आराम से पेश आना चाहिए, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, और यही चीज चुकी होनी चाहिए थी. तो यू शुड हैव गॉन इजी ऑन हर. गॉन क्यों कह दिया? हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है. हैव हैज हैड कहीं भी आ जाएगा तो थर्ड फॉर्म है. यू शुड हैव गॉन इजी ऑन हर यानी थोड़ा सा प्यार कम प्रेशर डालना चाहिए था. शी वांटेड टू गिफ्ट मी. ओके शी वांटेड टू गिफ्ट मी रियली दीज कलर्स. ओके मुझे वो गिफ्ट करना चाहती थी. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. ओके यू आर बीइंग ऑनेस्ट. राइट तो ये कॉमन वर्ड्स जो हैं वो मिसिंग है. हमने टेक्निकलिटी ग्रामर तो सीखी है, एक वाक्य तो शब्द तो हम ट्रांसलेट कर पाते हैं, ये फीलिंग नहीं भर पाते हैं. कैसे भरेगी? बाय लिसनिंग. रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, लोगों को एक फीलिंग एक्सप्रेस करते सुनेंगे तो फीलिंग एक्सप्रेस करनी आ जाएगी. एक अक्सर हम कहते हैं यार हमेशा से मुझे यही कलर चाहिए थे. थिंक लॉजिकली, हमेशा से मुझे यही कलर चाहिए थे जो अब मिले हैं मुझे, यानी पहले से अब तक हमेशा से यही चाहिए थे. ज्यादा वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. बहुत परफेक्ट बोलने की कोशिश मत करो. जस्ट फोकस ऑन कन्वेइंग योर मैसेज. I really wanted to buy this color since I saw this. इसमें हैज हैव मिस हो गया थोड़ा सा. देखो टेक्निकली सेंटेंस से मैसेज तो आ गया क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं. आई वांटेड टू बाय दीज कलर, चाहती थी खरीदना. I have been wanted. हाँ
अब आते हैं करेक्ट करने पर। देखो, जब भी हम ऐसी फीलिंग कहते हैं हमेशा से, तो इसमें थोड़ा रट्टा लगा लें या फिर लॉजिकली समझ लें। पहले से यानी कि आई हैव ऑलवेज वांटेड दीज कलर्स। I have ऑलवेज वांटेड दीज कलर्स यानी हमेशा से चाहिए था मुझे ये, राइट। आई वांटेड दीज कलर्स का मतलब चाहती थी, यानी अब से मतलब नहीं है, फिर पहले लेना चाहती थी, मिले या नहीं मिले नहीं पता। अच्छा, गॉट द पॉइंट? ठीक है, ठीक है। जैसे हम मॉल में थे, यार आई वांटेड टू बाय दैट शर्ट, तो मतलब पास्ट में चाहता था। और अगर कोई अभी ला करके मुझे दे दे कोई चीज मेरी पसंद की, क्या ला के दे दे मुझे, हाँ एक लैपटॉप ला के दे दे बड़ा नया, मैं कहूँ यार हमेशा से यही वाला लैपटॉप चाहिए था मुझे, हमेशा से, और अब तक पॉइंट है, अभी भी बात हो रही है। तो I have always wanted this laptop. राइट, आई ऑलवेज वांटेड दिस लैपटॉप। तो कोई तुम्हें गिफ्ट ला के दे दे, हमेशा से यही वाले कलर चाहिए थे मुझे, I have always wanted these colors. राइट। तो टेक्निकली आप सोचना क्या है इसके अंदर कि पहले से अब तक है, तो आई हैव साथ में आएगा, कुछ कर रहा हूं तो आई हैव बीन डूइंग, कुछ है, कार है मेरे पास पहले से, तो I have car. आई हैव पहले से है, पहले से है। I have हैड ए कार, I have had a car. है, कुछ कर रहा हूं तो आई हैव बीन डूइंग, अब तक कर रहा हूं पहले से, कुछ है पहले से अब तक, I have had आई हैव हैड दिस, this. पहले से अब तक है, और पहले से चाहिए था, I have always wanted. आई हैव वांटेड, तो हैव का मतलब है पहले से, ठीक। बीन, हैड, या फिर आगे वाला लगा दें वांटेड। आई ऑलवेज वांटेड दीज कलर्स, हैं हमेशा से चाहिए थे, लेकिन हाँ, बोलो। यू वर सेइंग, यू फर्स्ट। मैं कुछ नहीं कह रही थी। अच्छा, हाँ मैं ऐसे कहूँ, तुम थोड़ा रियायत बरत सकती थी, अब शुड की जगह You could कुड कर have. देंगे, कैन मतलब सकना, कुछ कर सकते थे तो यू कुड, You could have. You should have. You could have gone easy on him. राइट, यू कुड हैव गॉन इजी ऑन हर, Her, थोड़ी sorry. रियायत बरत सकती थी, कुछ सस्ता ही ले लेती, कुछ सस्ता ही ले लेती। लॉजिक देखो, ये सेंटेंस तो कहा है, लेकिन कंपैरिजन है हिडन, किससे, कलर से। हाँ. कुछ सस्ता ही ले लेती, You should have taken something cheaper Right. than this color. हाँ बिल्कुल सही है, देन दीज कलर्स, या कितना लॉजिक लगाया, कुछ कर लेती यानी करा चुका होना चाहिए था, तो यू शुड हैव टेकन कर दिया क्योंकि हैव लगा दिया, यू शुड हैव कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन समथिंग चीपर, क्यों कर दिया, Second compare कर रहे हैं. कंपेयर कर रहे हैं इन कलर्स के। Year लग तो जाएगा. बहुत हम अटक क्या गड़बड़ हो जाती है हमारे सेंटेंस में, कि हमें सेंटेंस रटे हुए हैं हिंदी के, उतना ही बड़ा सेंटेंस में फीलिंग कुछ और भी होती हैं, हम उन फीलिंग के बारे में सोचते नहीं, उन शब्दों को ट्रांसलेट कर डालते हैं, तो फिर टेक्निकली कई बार करेक्ट हो जाता है, लेकिन फीलिंग फिर भी नहीं जा रही होती, जबकि हम लॉजिकली नहीं सोचते कि फीलिंग उन शब्दों से नहीं जा रही है, छुपी थी फीलिंग, राइट। तो यू कुड हैव टेकन समथिंग चीपर, कुछ सस्ता ही ले सकती थी तुम, एडवाइस दे रहा हूं, यू शुड हैव टेकन समथिंग चीपर, तुम थोड़ा यार रियायत बरत लेती, इसमें भी ये लेती कर लेती यानी पास्ट में, हाँ. है, तो यू शुड हैव गॉन इजी ऑन हर, बड़ी मेहनत से पैसे कमाती है वो, हिंदी है ये हिंदी है, वो बड़ी मेहनत से पैसे कमाती है। थिंक लॉजिकली, वो क्या करती है, पोर्शन तोड़ो, क्या करती है, She is struggling to earn money. शी वर्क्स हार्ड She works hard, टू अर्न मनी, Money. शी वर्क्स रियली हार्ड really hard. टू अर्न Money. मनी, राइट। और थोड़ा सा नेचुरली कर दें, इट्स हर हार्ड अर्नड मनी, It's her our hard earned money. It's her hard earned money. You should have gone easy on her. You could have taken something cheaper. होगा क्या, ग्रामर के रूल है 35 हर सेंटेंस में टेक्निकली क्या प्रॉब्लम आती है कि एक छोटा सा भी सेंटेंस होगा, उसमें वो 4-5 रूल इकट्ठे लगते हैं आके, तो फीलिंग भरती है। हम उन 35 रूल्स को इकट्ठा नहीं यूज करने की आदत डाल रहे हैं। देखो सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं मैं आपको, विद इन अ मिनट मतलब एक मिनट के अंदर अंदर बताता हूं। सबसे पहले ना एक छोटा सा काम करिए, चैनल को नहीं करा है आपने सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में दबाना, क्योंकि रोजाना 12 बजे हमारा एक कॉन्वर्सेशनल सेशन आता है, 300 स्ट्रक्चर्स मास्टर करने, 15 वीडियोस देख लेंगे,
लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो जैसी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। और एक छोटा सा काम हमारे लिए करना है, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करने के बाद ना एक लीडर बोर्ड का ऑप्शन निकलेगा नीचे से, उस पर क्लिक करके वीडियो को हाइप कर दिएगा, जहां भी आपको हाइप करने का ऑप्शन दिखे। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। ये थोड़ा सा हमारे लिए इट विल बी अ फेवर टू अस, हमारा लिए ये छोटा सा काम है। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको, 15 दिन के अंदर यू विल सी द इंप्रूवमेंट। छोटे छोटे ये इंग्लिश जो स्टाइल है ना, अभी मैं जो हिंदी भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मिक्स कर दे रहा हूँ एक दो वर्ड, एक दो सेंटेंस, यही स्टाइल है स्टार्ट करने का। 15 दिन के अंदर यू विल सी द इंप्रूवमेंट। ऐसे करना है तो उसके लिए आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। देखिए प्रैक्टिस ग्रुप्स में यही होता है, पूरे दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती रहती हैं, लोग थोड़ी थोड़ी हिंदी, थोड़ी ग्रामर डिस्कशन, कभी नेचुरल इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। तो तीनों ग्रुप्स में कभी इसमें जुड़ गए, कभी उसमें देखा क्या बात चल रही है, कोई बंदा फ्रेज सीख के आया है, कोई ग्रामर फ्रीक है। ग्रामर फ्रीक मतलब बहुत बड़ा शौकीन ग्रामर का, क्रेजी अबाउट ग्रामर, उसे ग्रामर बहुत अच्छी आती है। तो जब आप 200-300 लोगों से सीखेंगे, उनके सेंटेंसेस सुनेंगे, तो लॉजिक समझ में आने लगेगा कि एक बात को इतने तरीके से कह सकते हैं। 4 लोगों को बोलते सुनेंगे तो अपना भी मन करेगा कुछ बोलने का। माहौल का है ना कि जब 4 लोग डांस कर रहे होते हैं तो हम भी कहते हैं यार चलो थोड़ा सा हिल देते हैं। तो सिमिलरली एनवायरनमेंट का गेम है, यहाँ सब लोग इंग्लिश में बातें करते रहते हैं, तो आपको माहौल मिलेगा, आप बोलना शुरू कर देंगे। जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ। उसके बाद 2 बार होती हैं लाइव क्लासेस, तो लाइव क्लासेस में सब अपने अपने आकर के डाउट्स पूछते हैं, उनके डाउट्स सुनेंगे, अपने डाउट्स पूछेंगे। 15 दिन में ग्रामर के कंसेप्ट, स्ट्रक्चर सब समझ आ जाएगा, बोलने की आदत बोल बोल के पड़ जाएगी वहाँ पर। तो यहाँ पे ऑल इन वन पैकेज आपको मिलेगा बहुत ही सस्ते में। व्हाई यू स्टेयरिंग एट मी? तो बहुत ही सस्ता है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर। जैसे अगर बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, जैसे अगर ये पूछें कि तुम सबसे पहले इन कलर से क्या बनाओगी, मेरे सेंटेंस को कहना है, आप पूछ करके देखिए किसी बच्चे से कि सबसे पहले इन कलर से क्या बनाओगे। What will you make first using this color, these colors? With these colors, using these colors भी बिल्कुल टेक्निकली तो करेक्ट है, बस ये थोड़े थोड़े वर्ड किस भाव का सेंटेंस है उस हिसाब से इस्तेमाल करके, तो वही तो मिलान कर लिया ना आपने। मिलान ही नहीं करना है हिंदी से। हाँ, सो व्हाट विल यू मेक फर्स्ट विद दीज कलर्स, या फिर व्हाट्स द फर्स्ट थिंग, और जोर दे दिया सबसे पहले क्या चीज होगी, तो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू मेक विद दीज कलर्स। इन कलर से सबसे पहले क्या बनाओगे। ओके, टेल मी व्हाट्स ऑन योर माइंड। मैंने कहा व्हाट्स ऑन योर माइंड, यानी बताओ दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बनाओगे। कोई भी बंदा है, कोई अजीब सा रिएक्शन दिख रहा है उसका, है यार दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारे किसी भी विषय में। सो व्हाट्स ऑन योर माइंड। Actually it slipped my mind. It slipped my mind. हाँ, it slipped my mind, दिमाग से निकल गया। कहना है अभी तक डिसाइड नहीं करा है, अभी तक लॉजिकली अभी तक नहीं करा है डिसाइड। I haven't decide. हाँ, I haven't decide. I still haven't decided. नहीं, वो पहले वाला सही था, येट लगाते हैं नेगेटिव में, है I haven't कुछ नहीं किया है, डिसाइडेड येट। I haven't decided yet, अब तक डिसाइड नहीं करा है। और कहना है अभी भी सोच रही हूँ। I'm still thinking what should I make. हाँ, I'm still thinking what I should make. What I should make. हाँ, I'm still thinking about, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रही हो ना, what order, I'm still thinking about what I should make. Should I make नहीं करना है, बताओ क्यों। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है हिंदी में आ रहा है इसमें क्या बनाऊं, लेकिन क्वेश्चन नहीं है। I'm still thinking about what I should make. I think okay, one more thing, who made these flowers? पॉट पे ध्यान मत दो, फ्लावर पे अगर अच्छा पूछें अपने व्यूवर से, आपको खुद पूछना है ये फ्लावर्स आपको कैसे लग रहे हैं, ये फ्लावर्स आपको कैसे लग रहे हैं। Do you like these flowers? ये तो डायरेक्ट पूछ लिया क्या पसंद है, पूछना कैसे लग रहे हैं है क्या। 300 एक्सप्रेशन है, हम एक बार सीखते हैं फिर हम इस चक्कर में लगे रहते हैं यार कुछ नया सीख लूँ, और पुराना भूलते जा रहे हैं, जबकि हमें आदत में डालने हैं। पूछते हैं ना कैसा लगा, तो हाउ डू यू लाइक these flowers? ये फ्लावर्स आपको पूछते हैं पसंद, कितना पसंद, कैसा पसंद। सो हाउ डू यू लाइक दीज फ्लावर्स। अब ये ग्लास मैंने गिरा दिया तो मैंने क्या करा, वर्ड्स वही रहेंगे मैरीन, आपसे भी मैं कह रहा हूं कि वर्ड्स वही रहेंगे। हम प्रॉब्लम क्या है कि हम रोज कुछ नया सीखने के चक्कर में बोलने की आदत नहीं डाल रहे हैं, सीखने पे फोकस है।
तो समझ तो सब पा रहे हैं, जो करेंगे कोशिश करेंगे वही तो कर पाएंगे। हाँ, मैंने इसको ऐसे करके ना, ये ग्लास ऐसे रखा, ऐसे गिर गया अचानक, तो मैंने क्या करा? I dropped this glass. ड्रॉप तो मैंने पता है ऐसे करता आई टिप्ड इट ओवर। Tipped it over. हाँ, यानी उसी जगह लुढ़का दिया, आई टिप्ड इट ओवर। Over. चलो ठीक है, मान के चलो क्वेश्चन पूछना है तुमको। आप अपने व्यूवर्स को हमें फ्लावर्स दिखाने हैं और पूछना है इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है। फिर आप कमेंट में आंसर करना, ठीक है? पूछ के देखो कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है। Which one do you like most? थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत रह गई है, बस वो बोल बोल के आएगा। देखो ग्रामर आ गई है, देखो लॉजिक समझ आ गया है, अब आदत रह गई है पूरा सेंटेंस बोलने की। हम नहीं सोच सकते कि इसके बाद इज लगेगा, इसके बाद हैव लगेगा, रटे होते हैं सेंटेंसेस। सो विच ऑफ दीज फ्लावर्स, Which of these flowers विच ऑफ यानी टोटल में से पूछ रहे हैं ना कौन सा, सो विच ऑफ दीज फ्लावर्स क्वेश्चन है, डू यू लाइक द मोस्ट। the most? दा लगा देते हैं, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लास्ट डिग्री है यानी अलग है, तो दा। Yeah. सो विच ऑफ दीज फ्लावर्स डू यू लाइक द मोस्ट। Which of these flowers do you like the most? हाँ, सो विच वन डू यू लाइक द मोस्ट। Answer my question. आंसर माई क्वेश्चन। अच्छा, ये वर्ड यहाँ यूज करूँ रिप्लाई, तो कैसे कहता मैं? Please reply me. नहीं, रिप्लाई टू माई क्वेश्चन। Reply to my question. रिप्लाई के साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, आंसर माई क्वेश्चन या रिप्लाई टू माई क्वेश्चन। जैसे तुमने मेरी कॉल का जवाब ही नहीं दिया, You didn't reply my call. यू डिडंट रिस्पॉन्ड टू माई कॉल, यू डिडंट रिप्लाई टू माई Call. क्वेश्चन। कॉल के लिए आता भी नहीं है एक्चुअल में, यू डिडंट आंसर माई कॉल। देखो होता क्या है, एक रूल हर जगह नहीं लगाएंगे। कॉल की बात है तो अलग स्टाइल का वर्ड लगेगा वहाँ पर, तो अलग स्टाइल का प्रीपोजिशन लगेगा। टेक्निकली मिला के जोड़ तोड़ करके अगर बना देंगे हिंदी के हिसाब से, तो सेंटेंस डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट, योर सेंटेंस विल साउंड Incorrect. incorrect and awkward, right? So you're not answering my call, you're not responding to my call, you're not replying, नहीं अच्छा लगेगा, छोड़ देते हैं। ठीक है। रिप्लाइंग टू माई कॉल कहते हैं, लेकिन रिप्लाई टू माई कॉल कह तो देते हैं, लेकिन जनरली यूज नहीं करते हैं रिप्लाई वर्ड कॉल वगैरह के संदर्भ में। बहुत ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है। अब जैसे तुम्हारे कलर आए गए हैं, अब कलर्स में पूछना है कि इसमें टोटल कितने शेड्स आए हैं, कितने आए वैसे? 48 shades. हाँ, पूछ रहा है इसमें टोटल कितने शेड्स आए हैं। ठीक है सर. हिंदी का स्टाइल है, मैं स्टाइल से इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि लॉजिक समझ में आ जाए। हाँ, इसमें कितने शेड आए हैं? How much shades have you received? हाउ मैनी, How many? क्योंकि मैनी क्यों काउंटेबल जैसे है ना, countable मच मतलब है क्वांटिटी और मैनी मतलब नंबर। सो हाउ मैनी शेड्स How many shades? डिड यू गेट How many shades did you get इन इट। in it? इसमें कितने शेड आए हैं, इस पैकेट की बात हो रही है। सो हाउ मेनी शेड्स डिड यू गेट इन इट। Have received? हाउ मेनी शेड्स How many shades हैव यू received गॉटन इन इट। in it? रिसीव्ड मैं यूज ही नहीं करना चाह रहा हूँ, फिर भी करते हैं। सो हाउ मेनी शेड्स डिड यू रिसीव इन इट। In it. इन इट उस पैकेट के संदर्भ में कह रहे हैं, ये बहुत कॉमन वर्ड है। मान के चलो कह देते हैं कई बार कि ये जो टॉय है कुरकुरे में निकला था। कुरकुरे. अरे कई बार टॉय निकलता है छोटा सा, क्रैक्स में निकलता है, कुरकुरे में निकल जाता है कभी कभी। ठीक है. ये जो टॉय है ये कुरकुरे में निकला था, तो ये हिंदी के शब्द हैं। I got this toy in Kurkure's packet. हाँ, इट केम इन कुरकुरे पैकेट। हाँ, Came in. इट केम इन द पैकेट ऑफ कुरकुरे. कुरकुरे, राइट। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं मिलाते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़े थोड़े स्टाइल सीखने रह गए हैं। अगर नेचुरली और तरीके से बोल रहे होते तो कुछ और कहा होता। अगर प्योर इंग्लिश में बात कर प्योर लिटरल इंग्लिश में बात कर रहे होते तो कुछ और कहा होता। हिंदी को इंग्लिश से मिला के नहीं बोलना है, क्योंकि माइंड फिर डिस्टर्ब होता है ना कि यार हिंदी का एक्सप्रेशन है, उसको कन्वर्ट करके थोड़ा सा अजीब लगेगा। ओके, सो अब क्या ना है, अब जल्दी जल्दी निपटा लो, ये हिंदी का वर्ड है, जल्दी जल्दी निपटा लो, फिर मॉल चलना है। फीलिंग होती है उस वक्त, मैं लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस अभी नहीं है। फीलिंग होती है जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं, निपटा लो, यानी कि जो भी तुम कर रहे हो उसी चीज़ को कह रहे हैं। अब पेंटिंग कर रही होती तो फीलिंग ये बन जाती, कम ऑन रैप अप, Come on, hurry up because we have to go to mall. राइट। कुछ और अगर काम अलग है तो वहाँ पे भी हिंदी में कह देते हैं जल्दी जल्दी निपटा लो। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एक सेंटेंस जो हिंदी में यूज़ हुआ है वो कई अवस्थाओं में यूज़ हो रहा है, लेकिन वही सेंटेंस ट्रांसलेट करके इंग्लिश में
उन अवस्थाओं में नहीं यूज हो पाएगा। वी नीड टू थिंक In English. लॉजिकली Oh, कि logically. बात क्या है। इस बात को पहुंचाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं आपके पास, राइट। तो इस सेशन में थोड़ी ज़्यादा हिंदी बोल दी हमने, टेक्निकलिटी ज़्यादा नहीं समझाई, लेकिन फिर भी आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि इससे लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, थोड़ा हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। प्रैक्टिस करते रहें। बाय।